भारत के अंदर अकेले मुंबई में 4 गुना मुस्लिम बढ़ जाने की आशंका है और हिंदू आबादी लगातार कम हो रही है। जी हां, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस TICC ने रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पिछले कुछ दशकों में भारत के अंदर मुंबई में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार 1961 में मुंबई की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 88% थी, जो साल 2011 तक आते आते ये घटकर सिर्फ और सिर्फ 66% रह गई, जबकि 1961 में मुस्लिम आबादी करीबन 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। यही नहीं, रिपोर्ट्स के अंदर भविष्य के अनुमान भी बताए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2051 तक हिंदुओं का हिस्सा 54% से भी कम हो सकता है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 30% तक पहुंच जाएगी। आज हम आपको इस रिपोर्ट में सारे खुलासे बताएंगे कि आखिर क्यों मुस्लिम आबादी बढ़ी और कितने लोग अवैध रूप से शहर में आ रहे हैं। इससे देश और मुंबई को क्या नुकसान हो रहा है और ये बदलाव कितना बड़ा खतरा बन सकता है। मुंबई की बदलती आबादी वाला ये रिपोर्ट का सच आपको झकझोर देगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हाल ही में दावा किया कि आने वाले वर्षों में मुंबई की जनसंख्या संरचना यानी डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा है कि मुंबई में 4 गुना मुसलमान होंगे। उन्होंने इस दावे के समर्थन में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस यानी TISS की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के कारण मुंबई की जनसंख्या का संतुलन बदल रहा है और अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले कुछ दशकों में मुंबई पहले जैसी नहीं रहेगी। इस बीच भाजपा नेता और पूर्व निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी हिंदू समुदाय से अपील की है कि मुझे 4 बीवी होने के बाद मैं 35-40 बच्चे नहीं कर सका, तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने बहनों ने हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। बहरहाल देश के प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की रिपोर्ट में कई बड़े आंकड़े दिए गए हैं। इसमें हिंदुओं की संख्या घटने और मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का कारण बताया गया है। यानी मुंबई में यह बदलाव केवल जन्म दर से नहीं हुआ है, मतलब अल्पसंख्यकों के बच्चों के पैदा होने से नहीं हुआ है, बल्कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की वजह से मुंबई का नक्शा बदल रहा है और ये बदलाव इतना गहरा है कि आने वाले कुछ दशकों में शायद मुंबई वैसी ना रह पाए जैसी हम आज देखते हैं, क्योंकि आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह पलट जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि घुसपैठिए तो अपनी पहचान छिपाते हैं, तो फिर TISS को यह सब कैसे पता चला? इसका जवाब रिपोर्ट की विशेष कार्यप्रणाली में छिपा है। यह कोई साधारण सर्वे या सवाल जवाब का नहीं था। TISS ने खास तरीका अपनाया। उन्होंने कुछ कम पढ़े लिखे बंगाली भाषी स्थानीय लोगों को सर्वेयर और इन्फॉर्मर के रूप में चुना। इसमें से कुछ लोग खुद बांग्लादेश से आए समुदाय में से थे, यानी ये लोग उसी भाषा और संस्कृति के थे। जब घुसपैठियों ने देखा कि उनके सामने अपने ही समुदाय के लोग हैं, तो उन्होंने डर या झिझक के बिना खुलकर बात की। उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाइयां, परेशानियां और यहाँ तक कि अवैध गतिविधियों की जानकारी भी साझा की। इस तरह का तरीका, जिसे मिक्स्ड मेथड अप्रोच कहा जाता है, बहुत असरदार साबित हुआ। TISS के रिपोर्ट के अनुसार जो बड़ी संख्या में अवैध तरीके से लोग देश के अंदर घुस रहे हैं और मुंबई में अपना कब्जा जमा रहे हैं, उनकी वजह से नौकरी, मकान, स्कूल, अस्पताल, हर चीज पर दबाव पड़ रहा है और वही दबाव सीधे सीधे देश के लोगों के जीवन पर प्रभावित कर रहा है। बता दें कि प्रवासी कम मेहनताना लेकर काम करते हैं, मतलब है कि स्थानीय लोग नौकरी पाने में मुश्किल महसूस करते हैं। जो काम मिलता है उसकी कमाई भी कम होती है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि प्रवासी मजदूर शहर की अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं, लेकिन TISS की रिपोर्ट इस तर्क की धज्जियां उड़ा देती है। रिपोर्ट में एक नए टर्म की ओर इशारा किया गया है, जिसे रेमिटेंस इकोनॉमी कहा जा सकता है, लेकिन इसका फायदा भारत को नहीं मिल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 40% घुसपैठिए अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने घर यानी बांग्लादेश भेज रहे हैं। अब आप पूछेंगे कितना, तो जवाब हैरान करने वाला है।
ये राशि है 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए प्रति माह तक। जरा सोचिए, मुंबई के संसाधनों का इस्तेमाल करके कमाया गया पैसा भारतीय बाजारों में खर्च होने के बजाय दूसरे देश भेजा जा रहा है। और यह न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था से पैसे की निकासी है, बल्कि ये पैसा किस काम में इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। यानी मेहनत और कमाई शहर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। TISS की रिपोर्ट सिर्फ जनसंख्या और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर पहलू भी सामने आया है। सर्वे के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन महिलाओं से बात की गई उनमें से 50% से ज्यादा महिलाएं मानव तस्करी का शिकार थीं और देह व्यापार में शामिल थीं। यह बताता है कि अवैध प्रवास के साथ साथ मुंबई में अपराध का एक पूरा नेटवर्क भी मौजूद है। इसके अलावा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन अवैध प्रवासियों का चरमपंथी समूहों से जुड़ने का भी खतरा हो सकता है। ये लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर मतदाता सूचियों में शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि इससे देश की जनसंख्या और चुनाव प्रणाली कमजोर हो सकती है। जब विदेशी नागरिक और अवैध रूप से चुनावों में ये लोग भाग लेते हैं तो ये कानून का उल्लंघन है और स्थानीय नागरिकों के मताधिकार को भी नुकसान पहुंचाता है। सामाजिक तनाव भी बढ़ रहा है क्योंकि प्रवासी और स्थानीय लोग नौकरी के लिए लड़ते हैं। कुछ इलाकों में अपराध और मानव तस्करी की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में समय रहते इस संकट से नहीं उभरा गया तो आने वाला भविष्य खतरे का संकेत दे सकता है। ऐसे में अगर मुंबई को फिर से सपनों का शहर बनाना है तो कदम उठाने होंगे, लेकिन अगर नहीं किया गया तो ये सिर्फ भीड़, तनाव और संघर्ष का नाम रह जाएगा। ये सिर्फ खबर या आंकड़े नहीं है, ये सच है, ये भारत का भविष्य है। ऐसे में इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज़। धन्यवाद।